चलिए भाई मेरे, चलिए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 है। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन उठा लो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं क्या कह रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट ओ फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक, फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट क्यू है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो टेंजेंट, ये सर्कल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और 8 रूल जो मैंने बता रखा है उस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए कोई है टेंजेंट है, कोई टेंजेंट है कितने पे मेरे भाई, फ्रॉम पॉइंट क्यू, फ्रॉम पॉइंट क्यू यानी क्यू पॉइंट से टेंजेंट है। ये मान लो कोई पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट से कोई टेंजेंट है जिसका लेंथ दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है मेरे भाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी सेंटर बना दी, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम करते चले जा रहे हैं, ध्यान देना। इस पहले एक सेंटर बना लो, इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बना दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो भैया निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो रेडियस यही तो होगा, रेडियस यही होगा ना मेरे भाई, सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करता हुआ, यही तो रेडियस है। इसका भी जैसे इसका भी कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो क्यू दे दो, या फिर टी दे दो, एस दे दो, जिसका जो मन करे, टी दे दो, चलो, है ना। ठीक, अब बस, अब आपको पता है, अब आपको पता है कि ये कैसे काम होगा। आइए देखते हैं, सिंस लिखेंगे, सिंस क्यू टी। अब ये तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपको पता है, ये थ्योरम आपको बता चुके हैं कि कोई भी टेंजेंट है, अगर उससे कोई आकर रेडियस आकर के मिलता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको थ्योरम बता चुके हैं। तो इसको लिखना कैसे है, देखिए, सिंस क्यू टी इज टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, and OT is the radius, OT is the radius, so OT is perpendicular to QT। हाँ या ना भाई, इस बात में किसी को असहमति हो तो बता देना। यहाँ तक सब लोग सहमत है। आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट पे कोई आके रेडियस आकर के मिलता है तो 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम नंबर 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इस अब ये क्या बन गया, जब इस तरीके से बन गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम दे दोगे, क्यू टी ओ, क्यू टी ओ। मेरे भाई आपको क्या क्या पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं निकाल लोगे, बेस यही यही तो बेस रेडियस है, यही तो बेस रेडियस हो जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, यही बेस हो जाएगा। बस मेरा काम हो गया। आइए देखते हैं इस चीज को हम कैसे काम कर रहे हैं। देखिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का 24 का स्क्वायर। अब इसको और आगे सॉल्व करने लग जाएंगे तो देखिएगा जरा, इसको और सॉल्व करने लग जाएंगे तो कैसे होगा, देखिएगा। तो OT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का साइन देना मत भूलिएगा। ठीक, जब जब इस तरीके से आ जाए, 25 का होता है 625, 625 में से 24 का, 24 का कितना होगा, हाँ 584, 625 में से 584 घटाओगे तो आएगा 49, 49 इज इक्वल्स टू OT का स्क्वायर। तो OT बराबर क्या होगा,
ओटी बराबर क्या होगा? ओटी बराबर क्या होगा मेरे भाई? अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है, हाँ, रूट अंडर 49, यानी हो गया 7 सेट। ठीक है। एक मेरा भाई कह रहा है कि प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ? अरे भाई प्लस ही होगा, किसी भी चीज का लेंथ प्लस ही होता है, माइनस क्यों हो जाएगा? हाँ, अपने मन से बकवास करने लग जा रहा है। हाँ, चलो चलिए मेरे भाई, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे के चीज को देखने की कोशिश करते हैं। ओटी का हो गया वैल्यू। और एक बात और है कि जिस भी बच्चे को मान लो कि प्रैक्टिस होगा या फिर वो करने में सक्षम है, तो आंसर सेंड कीजिए। मेरे सॉल्व करने के भरोसे मत रहो आप। मानते हैं कि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके होगे, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर लो भाई, एक बार क्या है, एक बार और प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब से अगले क्वेश्चन से जो लोग मेरे, जिनको आ भी रहा होता है, सॉल्यूशन देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वैसा ना करें, आंसर भेजें। ठीक है मेरे भाई, आंसर भेजिए आप लोग। ठीक है, आइए, हाँ आंसर भेजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, सबके पास एनसीईआरटी बुक है, अपने हिसाब से बस देखते रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीपी एंड टी, ये बात किसी को, पहले ये 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार सबसे पूछ लूं कि ये बात किसी को कोई समझने। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है टीपी, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, इसमें दिया हुआ है टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या दे रखा है मेरे भाई? ओ दे रखा है। और क्या दे रखा है? पी ओ क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री दिया हुआ है। पी ओ क्यू बराबर 10 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? पी टी क्यू निकालना है, ये वाला निकालना, ये वाला आपको निकालना है, पी टी क्यू हमको निकालना है। एक बात तो तय है कि ये टेंजेंट है, पी टी टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सेम कंडीशन, टी क्यू टेंजेंट है, ओ क्यू रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और तब ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया, नहीं बन गया? देखना इस क्वाड्रिलेटरल में, पी टी क्यू ओ, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और इसका एंगल निकालना है। निकाल नहीं लोगे? चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे काम होगा। हमने क्या बोले, हम क्या बोल रहे हैं, देखो, पीटी टेंजेंट टू अ सर्कल, पीटी टेंजेंट टू अ सर्कल and OP is radius on it, OP is radius on it, ठीक। so OP, so angle OPT is equals to 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? अगर हम सेम कह दें, TQ is tangent to a circle and OQ is a radius, इसीलिए OQT is equals to 90 डिग्री। इतना हम लोग लिखने नहीं लग जाएंगे, बस सिमिलरली करके काम चला सकते हैं। सिमिलरली OQT is equals to 90 डिग्री, ठीक भाई, ये हो गया। अब आपको पता है, हम लोग आगे की तरफ काम करते रह जाते हैं। आपको क्या बोले, ये 90 हो गया प्रूफ, ये 90 प्रूफ हो गया, 110 हो गया। अब इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है या ना? बताओ भाई, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सिंस सम ऑफ
ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। चलिए अब इस पे काम करते हैं, आइए देखते हैं। अब OPT कितना दिया हुआ है, देखिए मेरे भाई, OPT कितना दिया हुआ है। OPT अभी आप प्रूव भी किए हैं, OPT 90 डिग्री और OTQ 90 डिग्री और ये 110 दिया हुआ है, तो ये हो गया 90। PTQ आपको बताना ही है, TQO ये भी हो गया 90 और QOP ये भी हमको बताना ही है, इज इक्वल्स टू 360। अब चलिए इस पे काम करते हैं। 110 और 90 ये कितना हो गया मेरे भाई, 200। 200 प्लस एंगल PTQ 200 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अभी इसको जोड़ दिया मेरे भाई, 290 भी लिख सकते हैं, 360 एंगल PTQ। अभी 290 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 360 में से 290 घटाओगे तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है मेरे भाई, 9 7 16 70 डिग्री बन रहा है, 70 डिग्री बन रहा है, 70 डिग्री। यानी कि आपके जो NCERT में दिया हुआ है इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कोई भी डायग्राम दिया हुआ नहीं है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में NCERT में कोई डायग्राम दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप वर्ड पता है आपको, उस वर्ड से आप डायग्राम खुद ही बना लो। आपको वर्ड पता है, उस वर्ड से आप डायग्राम खुद बना लो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज को और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, क्या कह रहा है, एक टेंजेंट है PA एंड PB, तो टेंजेंट तो भाई कैसे रहता है, टेंजेंट अगर रहेगा तो इसी तरीके से रहेगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करेगा, ऐसे ही तो फिगर बनेगा। एक टेंजेंट का नाम है PA, दूसरे टेंजेंट का नाम है PB, है ना, दूसरे टेंजेंट का नाम है PB फ्रॉम पॉइंट P। भाई ये याद रखना, कहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, फ्रॉम पॉइंट P, तो P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है, मैंने ऐसा बना लिया, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है टू अ सर्कल विथ सेंटर O, तो इसका सेंटर O भी है, ये भी दिया हुआ है, विथ सेंटर O कह रहा है, विथ सेंटर O बना लिया। ठीक, इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री बता रहा है, इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री बता रहा है। ये जो इंक्लाइंड ईच अदर का मतलब क्या है पहले समझो, PA ऐसे बना, PB इस तरीके से बना, इंक्लाइंड का मतलब इन दोनों के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इंक्लाइन कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता दिख रहा है, मेरे भाई बताओ जरा, कितने डिग्री पे ये इंक्लाइन होते दिखाई दे रहा है, आपके क्वेश्चन में दे रहा है 80 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, 80 डिग्री पे ये क्वेश्चन जैसे बोलते चले जा रहा है हम वही करते चले जा रहे हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं किए हैं। तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है, POA निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब P ये हो गया, O P से O की तरफ जाना है, देखो फिगर ड्रॉ कैसे करना आना चाहिए, P से O की तरफ जाना है, ठीक है, P से O की तरफ जाना है, A की तरफ, यानी कौन सा एंगल निकालने के लिए बोला, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला। ये वाला एंगल कितना है ये हमको निकालना है, ठीक है मेरे भाई, POA निकालने के लिए बोला है। आइए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमको POA अगर निकालने के लिए बोला है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो एक बात तो तय है कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो अभी आपको बताएं टेंजेंट और रेडियस रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हो गया 90, उसी तरीके से ये 90 हो जाएगा, है ना।
तो हम इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लू पेन से करके आपको दिखा देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एंगल निकाल लेंगे। ब्लू पेन से देख लो, पहले पूरी ए ओ बी ये पूरा निकालेंगे। ए ओ बी ये जो पूरा एंगल है पहले ये निकाल लेंगे, ये पहले निकाल लेंगे। ए ओ बी हम लोग पहले पूरी तरीके से निकाल लेंगे, इसके बाद आगे का कहानी हम लोग करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए, तो हम पहले क्या बोले, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बस वही हम लोग जानते हैं। सिंस पी ए इज टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड ओ ए इज रेडियस ऑन इट, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ भाई, जिसको प्रॉब्लम है मुझे बता, पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। हमने बना दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दे भाई, है ना। पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, हमने बना दिया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और ये भी हमको पता है। अब तो क्या है, क्वाड्रिलेट, अभी पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पिछले वाले क्वेश्चन में ये पता था, ये पता था, ये पता था, तो ये निकाल लिए थे क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला से। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, ये पता है, ये पता है, और ये पूरा पूरा 80 हमको पता है, पूरा पूरा 80 हमको पता है। तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा, जो ब्लू वाला पूरा टिक किया हुआ है ये भी निकल जाएगा। तो देखते हैं, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दीजिए कुछ भी, पी ए ओ बी का नाम दे दिए। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, पी ए ओ बी का नाम दे दिए, तो क्या होगा मेरे भाई, बस इसका लिख दीजिए कौन कौन सा एंगल है। ए पी बी प्लस एंगल प्लस ए पी बी का मतलब ये वाला एंगल, पी बी ओ, पी बी ओ। अच्छा, इस पे काम करेंगे, ओ ए पी, ओ ए पी, ठीक, ओ ए पी। और हमको निकालना क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। आपको पता है, आपको पता है ना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो गया, हमने दिखा दिया। अब आगे की तरफ काम करते हैं और देखते चले जाते हैं। देखिए तो क्या हो गया, 90 इसका 80 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 100 प्लस एंगल हाँ ए ओ बी, प्लस एंगल ए ओ बी। ये देखना जरा, ए ओ बी बराबर 360। अब सबको जोड़ दो ना, 9 8 17, 17 9 कितना हो गया भाई, 17 9 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए ओ बी बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260 बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री। 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री पे काम हो गया, है ना, 100 डिग्री पे काम हो गया। अब मेरे भाई हमको एक बात बताओ जरा, इस क्वेश्चन में आपको ये पूरा निकालने के लिए नहीं बोला है ना। देखिएगा जरा, ए ओ बी तो हम लोग निकाल लिए, ए ओ बी क्या निकालने के लिए बोला है, बहुत स्मार्टली बोला है भाई, नहीं बोला है, आपको सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट निकालने के लिए बोला है। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां से एंगल आया ऐसे बना, ये वाला पार्ट निकालने के लिए बोला है। आपको ये पूरा ब्लू वाला जो पार्ट है ये निकालने के लिए नहीं बोला है, बस ये छोटा सा जो पार्ट है, ए पी ओ ए
ये निकालने के लिए बोला है। अच्छा तो निकलेगा कैसे मेरे भाई? इसके जो तरीके हैं आर.एस. अग्रवाल के हिसाब से देखो, एक थ्योरम दे रखा है कि ये आधा हो जाता है, ए ओ बी के आधा हो जाता है, ये थ्योरम में दे रखा है, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से काम कर रहे होंगे। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं पहले, और ये प्रूफ कर देते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, मेरी बात समझो जरा। मैं क्या करने लग जा रहा हूं, पी ए ओ को, पी ओ बी को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं। आइए देखते हैं कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है। कैसे करेंगे मेरे भाई? कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, अब हम लोग देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। देखिए जरा, क्या हो गया मेरे भाई, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये तो पक्का है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये कैसे हुआ? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ पी, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। और ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस, किसी भी सर्कल के अंदर दो रेडियस है तो दोनों रेडियस इक्वल होगा। जैसे ये देखो, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, तो दोनों ही रेडियस है। ये हो गया कॉमन और ये हो गया टेंजेंट। इस तरीके से काम हम लोग कर लिए। तो तीन टेंजेंट, ये तीनों क्राइटेरिया इक्वल है, तो इसका मतलब बाई एस 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 ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका फायदा क्या क्या मिलेगा मुझे? इसका फायदा बस ये मिलता है, कॉन्ग्रुएंट करने से हम किसी भी, अगर दो ट्रायंगल का अगर दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको भी पता है कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इक्वल हो जाते हैं। तो मेरे भाई देखना जरा, इस एंगल, तो हम लोग ये एंगल बराबर ये एंगल, ये जो छोटा वाला किया है, ये छोटा वाला बराबर ये छोटा वाला, हो सकता है कि नहीं मुझे बताओ जरा। ये छोटा वाला बड़ा ये छोटा वाला, यानी कि ये छोटा छोटा वाले का नाम क्या है? पी ए ओ इज इक्वल्स टू पी ओ बी। सिंपलिसिटी से कर देंगे, पी ए ओ इज इक्वल्स टू पी, नहीं पी ए, पी ओ ए ना, पी ओ ए सॉरी, पी ओ ए इज इक्वल्स टू पी ओ बी। ये क्या हो गया? पी ए ओ इज इक्वल्स टू पी ओ बी, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे भाई ठीक, किससे हो गया? सीपीसीटी से हो गया। सीपीसीटी से इक्वल हो गया, सीपीसीटी से इक्वल हो गया। ये जब दो दो एंगल जब सीपीसीटी से इक्वल हो चुका है, अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। अच्छा, ये पीएओ और पीओबी दोनों मिला करके ही ना ये वाला एंगल निकला है। एओबी कैसे? एओबी जो 100 है, एओबी जो 100 है, ए ओ बी ये वाला, ये 100 कैसे है? ये दोनों एंगल मिला के ही तो 100 हुआ है। तो आइए देखते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर पी ओ ए और पी ओ बी दोनों मिला के ही तो हुआ है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं ये दो छोटा वाला एंगल मिलके ही तो ये ब्लू वाला बड़ा एंगल पूरा बना रहा है। तो यही तो लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं देखना जरा, देखिए जरा इस चीज को आगे। ए ओ बी है, तो ए ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? ए ओ बी का भी हम लोग जान रहे हैं 100। अच्छा, पी ओ ए और पी ओ बी दोनों तो बात एक ही है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसको लिख दो एंगल पी, टू एंगल पी ओ ए। हाँ भाई, दोनों जब इक्वल है तो टू एंगल पी ओ ए लिख देंगे। इसके जगह पे हम ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 100/2, यानी कि हो गया 50 डिग्री। यानी आपके जो ऑप्शन के अनुसार से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो।
ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे बताओ जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है तो मुझे बता दे भाई मेरे। यहां तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 वाले तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बता। मेरा जो है ये बात है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। जो क्वेश्चन में कह रहा है बस वही कर रहे हैं भाई मेरे। सर्कल है, सर्कल के डायमीटर से क्या किया, दो टेंजेंट को खींच दिया। सर्कल के डायमीटर से दो टेंजेंट को खींच दिया। एक टेंजेंट, एक इस मान लो कि दो टेंजेंट मान लो ये है, एक टेंजेंट का नाम दे दो ए बी, दूसरे टेंजेंट का नाम दे दो सी डी। इसके डायमीटर, ये तो डायमीटर आपको पता है ना भाई, डायमीटर से हम दो टेंजेंट खींच दिए, इसके डायमीटर के एंड से खींचने के, जैसा फिगर बोला है वैसा ही फिगर खींच दिए हैं। आइए आगे की तरफ काम करते हैं और थोड़ा देखने की प्रयास करते हैं। तो आपको पता ही है गिवन क्या लिखना है, गिवन है QP इज डायमीटर एंड CD एंड AB is tangent at point Q and P। आपको पता ही है गिवन टू प्रूव लिखते हैं, टू प्रूव पे हम लोग काम करते हैं। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करने के लिए जो बोला है CD जो है पैरेलल है AB के, जो प्रूव करने के लिए बोला है हम लोग ये कर लिए। चलिए प्रूफ के बाद आइए प्रूफ पे, हम लोग प्रूफ पे आते हैं। एक बात तो तय है कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। CD इज टेंजेंट एंड OQ इज रेडियस। CD टेंजेंट है और OQ रेडियस है तो पक्का 90 डिग्री होगा, ये थ्योरम बता रखा है। तो एंगल क्या होगा, OQD बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। OQD यानी ये 90 डिग्री। सिमिलरली अगर देखा जाए OPB भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली OPB भी क्या होगा मेरे भाई 90 डिग्री होगा। इसका कारण क्या है, AP इज टेंजेंट एंड OP इज रेडियस टू इट। ठीक है, AP इज टेंजेंट रेडियस टू इट। अब आपको पता है ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो गया। सिंस एंगल OQD प्लस एंगल OPB इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और अगर दो एंगल किसी भी लाइन के बीच का दो एंगल अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या होता है पैरेलल हो जाता है। ठीक, इसीलिए क्या हो गया AB जो हो गया पैरेलल हो गया CD के। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कैसे हुआ, बाय सम ऑफ कोइंटेरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी दो लाइन पैरेलल तब होता है जब उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मेरे भाई ये बात समझ में आ गया। हम लोग 4 क्वेश्चन कर ले गए हैं, पूरा 4 ये एनसीईआरटी के 10.2 के 4 क्वेश्चन हमारे